सुप्रभात प्यारे बच्चों। इससे पहले के टास्क में आपने देखा था डॉक्टर कलाम जी के बारे में कुछ जानकारियाँ देखी थी। पाठ नंबर 4 में जो पत्र का यह रूप है पाठ, उसमें भी आपने यहाँ तक हमने पढ़ा था, पेज नंबर 21 तक, और इन कठिन शब्दों को भी आपने लिखे होंगे। तो चलिए अब आगे पाठ की चर्चा करते हैं। चलिए अब देखते हैं पेज नंबर 22 पर। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा कि मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है। सिंगापुर जो कि इंडिया के बाहर है। उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। मतलब आप वहाँ जाते हो सिंगापुर में, वहाँ के लोग अलग होते हैं शक्ल सूरत में। अब आप वहाँ पर जाएंगे, इस तरह से राष्ट्रपति कहते हैं। तब उसके बाद आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। हवाई अड्डा मतलब एयरपोर्ट। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। कभी कभी हमारे यहाँ जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं, मेगा स्टोर जिसे हम कहते हैं, जैसे कि डी मार्ट में जाते हो, रिलायंस मॉल में जाते हो, ऐसे मॉल पर जब आप स्टोर में कुछ भी ढक्कन खोलकर कभी कभी कोई बच्चे खा लेते हैं। ना कोई बच्चे पर बड़े भी ढक्कन खोलकर उसका रैपर हटाकर खा लेते हैं, पर ऐसा विदेश में नहीं हो सकता। तो यह एक उदाहरण दिया राष्ट्रपति जी ने। फिर वह कहते हैं कि आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। रश्क मतलब होता है ईर्ष्या। जो संपर्क में आते हैं उनके भूमिगत, उनके जो भूमिगत संपर्क मतलब उनके अंडरग्राउंड कांटेक्ट। अब इसके ऊपर रश्क महसूस होता है, मतलब कि आपको ईर्ष्या होती है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। भुगतान मतलब भरना। टोल टैक्स तो आपको पता ही है, जहाँ पर हाईवेज, नेशनल हाईवे होते हैं, वहाँ पर टोल टैक्स होते हैं और वहाँ पर भुगतान देना पड़ता है। फिर वह कहते हैं कि अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते हैं कुछ नहीं। कहते हैं क्या? नहीं। वहाँ पर इस तरह से होती सिस्टम कि 1 घंटे के लिए वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के लिए टिकट लेना पड़ता है। अगर 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो आप पर दूसरा आपको भुगतान करना पड़ता है। तो ये सब जो विदेशों में वहाँ के नियम है, उस नियमों को भारतीय मानते हैं। पर अब देखिए आगे कि दुबई में रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप में, मतलब सब साथ में, कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। ये होता है दुबई। गल्फ कंट्री में अगर आप जाओ तो वहाँ पर महिलाओं के लिए कई जगहों पर वहाँ पर सिर ढकना बहुत ही मतलब कंपलसरी बेस पर होता है। वहाँ पर बिना सिर ढके महिलाएं घूम नहीं सकती। यह दुबई के नीति नियम है। फिर बात आती है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते। हिमाकत मतलब मूर्खता। यह मूर्खता, यह बेवकूफ़ी आप नहीं करते। और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। जबकि यहाँ पर भारत में जब कहीं चौराहे पर जब भी सिपाही जो होते हैं, ट्रैफिक हवलदार आपसे पूछता है कि आपने मास्क नहीं पहना। अभी कोरोना की बात ले लो तो बिना मास्क के लोग घूमते हैं और पकड़े जाने पर वह
कई तरह के बहाने करते हैं कि मैं भूल गया, मुझे अर्जेंट है, मुझे जल्दी जाना है, पता है मैं कौन हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पिता ये हैं, बड़े कमिश्नर हैं, जज हैं। इस तरह से जान पहचान देते हैं ताकि अपनी गलती छुपा सके। पर इस तरह वॉशिंगटन जो विदेश है, विदेश में आप इस तरह की कोई भी दलील नहीं कर सकते। फिर बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। देखो बच्चों, यहाँ पर विदेश की बात का उदाहरण देकर बहुत अच्छे से राष्ट्रपति जी ने समझाया। न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर समुद्र तट पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। यहाँ पर तो है ना, मुंबई में गए और तुरंत नारियल पानी पिया, उछाल के फेंका, गेंद बनाकर खेलने लगे। वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। बात आई टोक्यो की। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिक क्यों नहीं थूकते? नहीं थूक सकते, वहाँ पर तो पान खाते हुए दिखाई भी नहीं देते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र, जाली मतलब जो नकली सर्टिफिकेट होते हैं, क्यों नहीं खरीदते? नहीं। और यहाँ पर तो नकली सर्टिफिकेट का तो कारोबार चलता है। इस तरह से नकली सर्टिफिकेट बनाकर बहुत से पैसे भी लोग कमा लेते हैं, वो भी जाली। तो डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके बारे में। एक यहाँ पे करारा उन्होंने जवाब दिया हमें। और फिर कलाम जी कहते हैं कि आप दूसरे देशों की व्यवस्था, उसका आदर पालन कर सकते हैं, खास करके विदेशों की। विदेश में जाते ही आप बहुत ही संभले हुए, बहुत ही समझदार इंसान बन जाते हैं। पर जब भारत में आते हैं तो भारत में उसी नीति नियमों को आप रफा दफा कर देते हैं, बिल्कुल नहीं मानते। जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर थूकना मना है, वहाँ पर ज़रूर कोई लोग ऐसे होते ही हैं कि वहाँ पर ही थूकते हैं। तो इस तरह से नियमों को नहीं मानते। तो यही करारा जवाब देते हैं और कहते हैं कलाम जी, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं करते। वहाँ की व्यवस्था का पालन ज़रूर करेंगे, पर अपने देश की व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था है, जो नीति नियम है, उसका पालन नहीं करते। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज़ के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते, प्रशंसनीय मतलब पराये देश में, विदेश में आपकी बहुत ही तारीफ होती है, पर यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? बहुत ही अच्छी बात कही है बच्चों यहाँ पर। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका के आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा कि अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं, मतलब अपनी ही गलती दूसरों पर थोप देना। तो यही बात की है कि जो अमीर लोग अपने स्टेटस सिंबल के लिए कुत्तों को सड़कों पर घुमाने सुबह सुबह निकल जाते हैं, और वहीं कुत्ते जहाँ तहाँ गंदगी करते हैं, और फिर कहते हैं कि अपनी नगर पालिका कुछ नहीं करती सफाई के लिए। हमारा देश तो बहुत ही गरीब रहा है, बहुत ही कुछ नहीं कर सकता, लाचार है, बेकार है। पर यही लोग गंदगी फैलाने में गंदगी फैलाने में यही लोग जिम्मेदार भी होते हैं। अपने कुत्ते को घुमाना या तो फिर कोई और भी बहाना, कुछ भी, कोई भी कारण से वह गंदगी फैलाते हैं, अर्थव्यवस्था को तोड़ते हैं, नीति नियम को तोड़ते हैं, और सारा दोष मढ़ते हैं प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन ही कुछ नहीं करता, यहाँ पे कचरा है, यहाँ पे कूड़ा है, अपना देश तो इस तरह से कभी वहाँ का स्लम ख़त्म नहीं होगा। बट ये बात नहीं है, उसके लिए हम भी खुद जिम्मेदार होते हैं, और हमें यही चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए कि प्रशासन सिर्फ अकेले कुछ नहीं कर सकता। हमें, हमारे एक भारतीय नागरिक होने के जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ती है। वह कहते हैं कि क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा?
क्या ये वीआईपी के लक्षण है? नहीं, वे उम्मीद क्या करते हैं कि कोई अधिकारी, कि कोई उनका नौकर, कोई उनका सेवक, कोई एक सर्वेंट जहाँ जहाँ गंदगी कुत्ता करेगा वहाँ झाड़ू लेके साफ करेगा? नहीं, जब कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह क्या कटोरा लेके उसके पीछे लगाएगा? नहीं, ये गलत फहमी उन्हें होती है और अपनी गलती का पूरा दोष जो होता है वह प्रशासन के ऊपर मढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी बात की है, पाठ के अंतर्गत बहुत ही अच्छे से उदाहरण भी दिए हैं। चलिए इसके बाद की चर्चा हम अगले तास में करेंगे बच्चों। तब तक आप भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह घर पर ही रहिए और सुरक्षित रहिए बच्चों। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद बच्चों।